नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, आज का जो सेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है, क्योंकि अधिकांश बच्चों ने कॉल की और बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जिन्होंने मैसेज किया, और सबकी प्रॉब्लम बस एक ही है कि सर ग्राम पंचायत अधिकारी का एग्ज़ाम कब है। ठीक है दोस्तों, तो जैसे भी हमें टाइम मिलता है हम उसके लिए सूचना सर्च करते हैं, जो हमारे सोर्सेस हैं उनके अनुसार। क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि मैं खुद यूपी आयोग का अध्यक्ष हूँ और मैं जो बोल दूंगा वो ऐसा हो जाएगा। प्लस हमारे कुछ सोर्सेस होते हैं, उनके माध्यम से हम पता करते हैं क्या होता है, और आयोग पूरी अपनी जानकारी किसी को भी नहीं देता, ये भी आपको मानना पड़ेगा। फिलहाल मैं आज आपका ये डाउट क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, तो देखिए, ग्राम पंचायत अधिकारी के पदों की संख्या थोड़ी सी जान लेते हैं। क्या है, 1468 वैकेंसी पर ये वैकेंसी निकली है, और इसमें जो माना था यूपी पैट 2022 मांगा गया था, और योग्यता थी 10वीं और विद SSC। आवेदन प्रारंभ जो हुए बच्चा वो हुए 23/5 यानी कि 23 मई को, और 12 जून को ये आवेदन हो चुके थे फिल, पूरे अंतिम तिथि हो गई थी। यूपी SSC पैट का जो कट ऑफ आया वो बच्चा कट ऑफ आया 69 नंबर पर था, जो आपका नॉर्मल स्कोर था, जिसके अकॉर्डिंग 66,000 बच्चे जो है लगभग इस पोस्ट के लिए अप्लाई किए गए। लगभग 45 गुना बच्चे, पोस्ट का कितने गुना, 45 गुना जो है यहाँ पर पास किए गए बच्चा। संख्या बहुत ज़्यादा है, 45 गुना है। सारे मुख्य परीक्षा के लिए बैठे हैं। 27 जून को आ गया था। अभी सब बच्चों को इंतजार था कि शायद पैट के बाद ये डेट आ जाएगी। ठीक है, और पैट का पेपर होने के बाद, पैट का पेपर भी 28-29 का संपन्न हो चुका है, और आज जो तारीख हो चुकी है वह 2 तारीख हो चुकी है नवंबर की। ठीक है, अब बच्चे बहुत ज़्यादा चिंतित हैं। तो बेटा यही एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हम लोगों को, कि हम तैयारी कम करते हैं, चिंतित ज़्यादा रहते हैं इन चीज़ों के लिए। अब जिनका भी शॉर्ट लिस्ट हुआ है, जिन बच्चों को भी शॉर्ट लिस्ट किया गया है, जिनका भी एग्ज़ाम मुख्य परीक्षा के लिए जिनको चुना गया है, उन सभी बच्चों को केवल इस समय अपनी तैयारी पे फोकस करना है। रही बात ये एग्ज़ाम डेट कब आएगी और एग्ज़ाम डेट के बाद एग्ज़ाम कब होगा, क्योंकि अभी तो एग्ज़ाम डेट ही नहीं थी, तो अभी तो एग्ज़ाम डेट की भी डेट पता होनी चाहिए कब आएगी वो, फिर एग्ज़ाम कब होगा मैं आपको बताने वाला हूँ। चिंता ना करो, सारी बात बताऊँगा, मगर समझिए मेरी बात को। मैं आज इस क्लास में ओपन नहीं बोल पाऊँगा, इसका रीज़न कुछ है, जो मेरे पर्सनल रीज़न है उनको लेकर मैं नहीं बोल पाऊँगा। रीज़न ये है क्योंकि मैं भी एक संचालक हूँ कोचिंग का, प्लस मैं काम भी कर रहा हूँ ये। ठीक है, तो हर एक आदमी को अपना जो है ना बचाव करना होता है, वो उसकी नौकरी हो, उसका प्रोफेशन हो, या उसकी फिर कोई भी संस्था हो, उसका बचाव उसे करना होता है बेटा। परंतु मेरी बातों से आप समझो, मेरी बातों से समझ जाना कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आपसे, क्योंकि बहुत सारी न्यूज़ यूपी SSC की मैंने बहुत पहले दी हैं, 1-1, 2-2, 3-3 महीने पहले दी हैं। तो कहीं ना कहीं आप सब समझदार हो, मुझसे जितनी मेहनत की जाएगी मैं करूँगा, मैं ऐसी डेट आगे भी दूंगा आपको, परंतु कभी किसी भर्ती में मैं नहीं दे सकता, क्योंकि उसमें कुछ शर्त होती है। ठीक है, तो मैं आपको बता रहा हूँ एग्ज़ाम डेट की बात। तो बेटा अभी आपका ऐसा मान के चलिए कि सारा काम लगभग कंप्लीट है, और वो क्षण दूर नहीं है जब आपको एग्ज़ाम डेट पता चल जाएगी, और शायद वो एग्ज़ाम डेट मैं ही बताऊँ पहले आपको, मगर फिर भी मेरी बात को समझो। आपको परीक्षा कब है इस पर ध्यान नहीं देना चाहिए, आपको ध्यान देना चाहिए कि सिलेबस हमने कितना तैयार कर लिया है, कितना तैयार कर लिया है, और एग्ज़ाम के समय तक हम क्या इसको 2-3 बार रिवाइज कर सकते हैं। अभी भी बहुत सारे बच्चे चिंतित इस चीज़ को लेकर हैं कि सर सिलेबस कहाँ से पढ़ें। कुछ ने यूथ की बुक खरीद ली है, कुछ ने घटना चक्र की बुक खरीद ली है, किसी ने कुछ खरीद लिया, किसी ने कुछ खरीद लिया, किसी ने धनगर वालों की खरीद ली है, किसी ने परीक्षावाणी खरीद ली है, किसी ने दृष्टि खरीद ली है, ई दृष्टि का, सबकी खरीद लो बुक। मगर आप ये बताइए, ये जो सिलेबस है, ये सिलेबस की कभी कोई बुक पढ़ी नहीं ना। इस पूरे सिलेबस को आप
ग्राम पंचायत अधिकारी की ऑफिशियल वेबसाइट से जाकर उठाइए, क्योंकि एग्ज़ाम वहाँ से बनने वाला है, एग्ज़ाम पेपर वहाँ से बनने वाला है। क्योंकि यूपीट्रिपलएससी जो है एनटीए के ऊपर काम कर रही है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जैसा पेपर वही पैटर्न वो सेट करते हैं, ऐसे ही यूपीट्रिपलएससी पेपर पैटर्न सेट करता है। एनटीए का पेपर देखो इलाहाबाद हाई कोर्ट में बढ़िया बनाया था, यूपीट्रिपलएससी ने 1262 वैकेंसी का पेपर बनाया, बढ़िया बनाया था। ठीक है, उसके बाद यूपीट्रिपलएससी ने यूपी पैट का पेपर बनाया, बहुत बढ़िया बनाया है। तो अब आप देखिए कि पेपर किसका बनेगा। पेपर आपका बीपीओ का बनेगा, यानी कि ग्राम पंचायत अधिकारी विलेज पंचायत ऑफिसर का, इसका बनेगा। और आपको यहाँ से सिलेबस कहाँ से उठाना, ये आप मत सोचना कि एक बुक पढ़कर आप बन गए, बिल्कुल कंप्लीट हो गए, आप शेर हो गए। एक बुक से काम नहीं चलेगा और शायद बुकों से ना भी चले काम। ठीक है, परीक्षा की तिथि बिल्कुल निकट है। आपके पास उम्मीद कर रहा हूँ कि 2 माह बचे हैं शेष, सब 2 माह भी नहीं बचे हैं, ऐसा मान के चलिए 40 दिन शेष बचे हैं, 40 दिन शेष बचे हैं। क्योंकि मुझे कुछ और बताया गया था और मैं उसे कन्वर्ट करके बोल रहा हूँ। मुझे जो बताया गया, मुझे जो सूचना मिली, मैंने जो सर्च किया, उसके अनुसार मैं हिसाब लगा रहा हूँ आपको कि 40-42 दिन आपके पास है। तो मेरे शेर, मेरे शेरों, मेरी शेरनियों, सारे जितने भी हों, सब लोग अपनी पढ़ाई पर फोकस करो। ये मत देखो परीक्षा कब है, परीक्षा निकट है, एग्ज़ाम डेट की भाई ध्यान ना दो चारों तरफ, पर ध्यान देखो कि हमने सिलेबस कितनी बार कर लिया है और उस पर ज़्यादा फोकस करो, ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करो। और अभी जिन बच्चों का बीपीओ का है तो सीधी सी बात है जूनियर असिस्टेंट का भी होगा। अभी इसमें टाइम लगेगा, इस वाले पेपर में टाइम लगेगा, इसलिए वो अभी फोकस इस पर करो, इसके बारे में अभी मत सोचो। अभी ये बात की बात है, पहला आप इधर ध्यान दो। कभी जूनियर असिस्टेंट के सिलेबस को लेकर आगे हो आप कि अरे इसमें तो बड़ी वैकेंसी हो जाएगा, उसके लिए टाइम भी है, अभी घबराने की बात नहीं है। ठीक है, तो आप जो तैयारी करोगे वो क्या करोगे, बीपीओ की करो और टूट पड़ो सिलेबस पर, तैयारी पर। एग्ज़ाम परीक्षा कब है, बिल्कुल निकट है, 40 दिन है करीब, लगभग बोल रहा हूँ मैं, मतलब ओपन आज नहीं बोलूँगा मैं, क्योंकि कुछ शर्त है। हाँ, 1-2 दिन में बोल दूंगा आपको ओपन पक्का। कम से कम आयोग में लेटर तो बनने दो, जो लेटर इशू होगा, जब वो आयोग में लेटर बन जाएगा जब तो बताऊंगा डेट भी। ठीक है, लेटर बनने दो, ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाएगा बाद में फिर। ठीक है, 1-2 दिन में बता दूंगा, इस चीज़ की चिंता ना करो आप। परंतु बस मेरी बात का ध्यान रखो, फोकस अपने एग्ज़ाम पर करो, अपने सिलेबस पर करो और इसे रिवाइज करो। जहाँ तहाँ यूट्यूब पर वीडियो सर्च करने से अच्छा कि इस टीचर ने नहीं बताई मुझे दूसरा बता देगा, इस टीचर ने नहीं बताई दूसरा बता। अरे क्यों 1 घंटा बर्बाद कर रहे हो भाई, क्यों 2 घंटे बर्बाद कर रहे हो इस चीज़ में, 2 घंटे पढ़ लो। ठीक है, जो मैं बता रहा हूँ ना, मुझसे बेहतर कोई और नहीं बता पाएगा। अभी जब मैं ही नहीं बता पा रहा, अभी मुझे कुछ बाउंड है, अभी दूसरा कैसा बता देगा भाई। इसलिए किसी ने अगर आपको फांसा अफवाह में और कोई डेट बताकर आप उसी को आधार माने तो उसके घर से कुछ नहीं जानेगा, बिगड़ेगा आपका भविष्य, आपका अंधकार में आपके हाथ से नौकरी निकलेगी। ठीक है दोस्तों, तो मेरा मतलब यही था कि बहुत सारे बच्चे कॉल कर रहे थे, वो कॉल ना करके, ठीक है, अपनी प्रॉब्लम बताओ, ना कि एग्ज़ाम डेट पूछो। आप अपनी मुझे कॉल कर सकते हो, मुझे कॉल कर सकते हो अपनी प्रॉब्लम नहीं कि ये क्वेश्चन नहीं हो रहा, ये चीज़ नहीं हो रही, ये नहीं हो रही, ये नहीं हो रही, हमने आपसे पढ़ा है, ये हमसे नहीं हो रहा, जो भी है मैं हूँ आपके लिए बना हुआ। ठीक है, आप चिंता ना करो। परंतु ये चीज़ें अभी नहीं, जो चीज़ होगी मैं आपको पहले बताऊँगा, बिल्कुल सीधी। जैसी वैकेंसी आएगी, जैसी कोई परीक्षा आएगी, मैं आपको पहले बताऊँगा, आपके बिना पूछने बताऊँगा, चिंता ना करो आप। ठीक है दोस्तों, चलिए अगर जैसी कोई जानकारी मिलती है तो मिलते हैं, आपके सामने उपस्थित होते हैं, सबसे पहले बताते हैं। परंतु उसको कौन पता करेगा, सबसे पहले पता किसको चलेगा, सबसे पहले पता चलेगा किसको, अगर मैंने बताई भी नहीं उसको, वो उनको पता चलेगा जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है। और लगभग 57% लोग तो ऐसे देख रहे होते हैं जो चैनल सब्सक्राइब ही नहीं करते। भाई एक बात बताइए, अगर आपने सब्सक्राइब कर भी दिया, मेरा मनोबल बढ़ जाएगा, मैं मोटिवेट हो जाऊँगा, जिससे कि मुझे ऐसा लगेगा मैं काम ठीक कर रहा हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं और मेहनत करूँगा। ठीक है, तो कई बार टैलेंट को दबाओ मत, उसको ना थोड़ा आगे बढ़ाओ। अगर तुम्हें लग रहा है कि मैं तुम्हारे पक्ष में काम कर रहा हूँ तो इसे आगे बढ़ाओ, ये आपका परिवार है। MS कंपटीशन पॉइंट
9456। ये आपका परिवार है, आपका चैनल है, आप इसे डेवलप करो, आगे बढ़ाइए, ठीक है। फिर देखिए कि मैं किस तरीके से खुमार पैदा करता हूँ तुम्हारे अंदर, समझ गए नहीं। मुझे भी तो मोटिवेट करिए कहीं से ना कहीं से। अब मान लीजिए मैं मेहनत कर रहा हूँ, आप पर व्यू आ रहे हैं, सब्सक्राइब करवा नहीं रहे, कर नहीं रहे, तो फिर कैसा होगा काम, है नहीं। तो थोड़ा सा आप भी मेहनत करो, हम भी मेहनत करेंगे, हम तो कर ही रहे हैं बहुत मेहनत, ठीक है। जैसे देखो अभी क्लास हुई थी, ऑफलाइन क्लास चल रही है हमारी, ऑफलाइन अभी क्लास हुई थी, मैंने तुरंत टाइम निकाल कर एकदम आपको सूचना दी, ठीक है दोस्तों। तो जैसे जैसे क्लासें मिलती हैं, जैसे जैसे मुझे टाइम मिलता है, मैं आपको लगा रहता हूँ, ठीक है। क्या पता मैं इससे भी बेहतर कर पाऊँ आपके लिए, तो इसलिए थोड़ा सा आप हमें भी दो टाइम, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं ऐसी किसी जानकारी, ऐसी किसी अपडेट के बारे में। तो जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।